आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्विटल एंड डिस्चार्ज, डिफरेंस बिटवीन एक्विटल एंड डिस्चार्ज। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें सेक्शन 227 में डिस्चार्ज के बारे में है कि इफ़ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट्स submitted therewith and after hearing the submissions of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। तो सेशन ट्रायल में क्या बोल रहा है कि जब सेशन कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए जाएंगे, उनको कंसीडर करने के बाद कोर्ट को लग रहा है कि इसमें कोई ग्राउंड नहीं, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो अपना रीज़न रिकॉर्ड करते हुए अक्यूज को डिस्चार्ज कर देंगे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, इसमें पार्ट ए में है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और दूसरा है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो पहले वाले में केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट मतलब पुलिस रिपोर्ट पे जब ट्रायल चलेगा, तो यहाँ पे 239 में है व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंट सेंट विद इट अंडर सेक्शन 173 एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन if any of the accused as magistrate thinks necessary and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट है 173 सबसेक्शन 2 में सबमिट की गई, उसको कंसीडर करने के बाद प्रोसिक्यूशन और अक्यूज को अपॉर्चुनिटी देंगे सुनने के बाद। अगर उनको लग रहा है क्या मजिस्ट्रेट कंसीडर्स द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज टू बी ग्राउंडलेस, जो अक्यूज के अगेंस्ट में चार्जेस हैं उनको लग रहा है कि जो आरोप है वो ग्राउंडलेस है, तो वहाँ पे क्या करेंगे मजिस्ट्रेट, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सो डूइंग। तो अपना रीजन रिकॉर्ड करते हुए जो अक्यूज है उसको डिस्चार्ज कर देंगे। इसी तरह से केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कि जो कंप्लेंट पे ट्रायल चलेगा उसमें जो है डिस्चार्ज कब होगा। तो 245 देखिए तो यहाँ पे भी है इफ़ अपॉन टेकिंग ऑल एविडेंस रिफर्ड टू इन सेक्शन 244 मजिस्ट्रेट कंसीडर्स फॉर रीजंस to be recorded that no case against accused has been made out which if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जो भी एविडेंस वगैरह उनको प्रोड्यूस किए गए हैं वो सब कंसीडर करने के बाद अगर उनको लग रहा है कि कोई भी केस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में नहीं बनता है तो वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देंगे। इसी तरह से कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में भी एक जगह है 249 में कि अगर जो कंप्लेनेंट है डेट फिक्स पे वो नहीं आता है तो वहाँ पे भी अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पे है व्हेन the proceeding have been instituted upon complaint and on any day fixed for the hearing of the case the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the magistrate may in his discretion notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed discharge the accused। यहाँ पे भी accused को जो कोर्ट है वो डिस्चार्ज कर सकती है। ये सभी सिचुएशन है जब कोर्ट जो है चाहे वो सेशन कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे केस को शुरू किया गया ट्रायल चल रहा है या कंप्लेंट पे ट्रायल चल रहा है, उसमें कब किसी अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक्विटल डिस्चार्ज, एक्विटल में क्या होगा, मे बी पास्ड आफ्टर ट्रायल, जब ट्रायल कंप्लीट होगा कंक्लूड होगा तब जो अक्यूज है उसको एक्विट किया जाएगा, मतलब दोष मुक्त किया जाएगा। और यहाँ पे डिस्चार्ज में क्या है, मे बी पास्ड आफ्टर इंक्वायरी, मतलब जो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए उनको देखने के बाद कंसीडर करने के बाद उनको लगा कि ये ग्राउंडलेस है, इसमें केस नहीं बन रहा है अक्यूज के अगेंस्ट में, तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन ये ट्रायल कंक्लूड होने के बाद, ये ट्रायल के बीच में ही, आफ्टर इंक्वायरी, मे बी पास्ड आफ्टर इंक्वायरी। दूसरा है अक्यूज्ड मे बी एक्विटेड इन समन ट्रायल ऑल्सो। तो एक्विटल में क्या है, जो अक्यूज्ड है उसको दोषमुक्त किया जा सकता है, किसमें, समन ट्रायल में भी वारंट ट्रायल में भी, दोनों में किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के यहाँ जो चल रहा है उसमें समन ट्रायल में भी एक्विटल होगा, वारंट ट्रायल में भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ डिस्चार्ज में, अक्यूज्ड में भी डिस्चार्ज इन वारंट ट्रायल बट नॉट इन समन ट्रायल। तो समन ट्रायल अगर चल रहा है तो उसमें अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, उसमें डिस्चार्ज का प्रोसीजर ही नहीं होता।
नेक्स्ट है ऑन एक्विटल अक्यूज्ड इज सपोज टू बी इनोसेंट। अगर जो अक्यूज्ड है उसको अगर एक्विट किया जा रहा है, एक्विटल का ऑर्डर मिल रहा है, तो वो इनोसेंट है, मतलब दोष मुक्त है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, ऐसा ऑर्डर उसको मिल रहा है। लेकिन जब कोई भी डिस्चार्ज किया जा रहा है तो ऐसा नहीं, उसको आदेश मिल रहा है कि वो दोष मुक्त है। वो किस लिए? क्योंकि देखिए जब हम लोगों ने अभी डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे ग्राउंडलेस या अक्यूज के अगेंस्ट में कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, मतलब हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से हमको लगे कि अक्यूज के अगेंस्ट में कोई केस बन रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, हमें सबूत ही नहीं मिला, इसकी वजह से हम उसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अनलेस डिस्चार्ज इज पास्ड ऑन मेरिट, यदि जो डिस्चार्ज है वो मेरिट पे पास नहीं किया गया है, अक्यूज कैन नॉट गेट इफेक्ट ऑफ इनोसेंस। जो अक्यूज है वो दोष मुक्त का वो उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये बस यही है कि ठीक है कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, कोई एविडेंस नहीं, इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है, लेकिन आप दोष मुक्त नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। एक्विटल में उसको अगर कोई एक्विटल का ऑर्डर मिल गया है, उसको एक्विट हो गया है किसी केस में कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे, तो सेम ऑफेंस में फिर से ट्रायल नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई डिस्चार्ज हुआ है तो वहाँ पे क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिल रहे थे, बाद में एविडेंस मिल गया, अगर कुछ ऐसा हुआ तो कोर्ट के कंसेंट, कोर्ट की परमिशन से वो जो ट्रायल चल रहा था जिसको रोक दिया गया था, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो ट्रायल फिर से शुरू हो सकता है। मतलब एक्विटल पे तो ट्रायल नहीं चलेगा फिर से सेम ऑफेंस में, एक बार एक्विटल तो हो गया, अपील कर सकते हो उसमें, लेकिन वहाँ पे ट्रायल नहीं चलेगा। लेकिन डिस्चार्ज में क्या है, कैन बी ट्राइड। तो डिस्चार्ज में क्या है, जो अक्यूज है उसको डिस्चार्ज किया गया है तो बाद में कोर्ट की कंसेंट से ट्रायल फिर से चल सकता है। नेक्स्ट है एक्विटल में अपील लाइज इन केस ऑफ एक्विटल। एक्विटल के केस में अपील हम कर सकते हैं, लेकिन डिस्चार्ज के केस में अगर कोई डिस्चार्ज हो गया है तो उसमें अपील नहीं कर सकते। थैंक यू।